वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस टाइम हो रहा है 2:15 और 2:15 बजे मैं आपसे मिली हूँ। अभी नहाना धोना कुछ नहीं हुआ, काम सारा मैंने कर लिया था क्योंकि आज बारिश ने इतना बवाल मचाया। मतलब सारा दिन सुबह से बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, बहुत तेज। और मेरे हस्बैंड भी जस्ट अभी गए हैं ऑफिस स्कूटी लेकर, क्योंकि बाइक होती है मम्मी की यहाँ पे खड़ी, तो स्कूटी यहाँ पे थी। मैंने कहा मैं तो आर की दवाई दुई जाके सब ले आई हूँ, मुझे कुछ बाहर का काम है नहीं है सच, तो स्कूटी ले जाओ, उसमें अपना विंड शीटर और जैकेट और ग्लव्स जो कुछ भी है वो डिक्की में रख लो और अपना रेन कोट पहन के वो चले गए हैं। और आरव की तबीयत आज काफ़ी गड़बड़ है, सुबह से उसको बहुत वॉमिटिंग्स हो रही हैं। तो मैं बारिश में गई, फिर जाके डॉक्टर से दवाई लेकर आई। इसको नहीं लेकर गई बिल्कुल भी, क्योंकि इसको ठंड ही चढ़ रही है। बच्चे हैं ना ज़रा क्या बोलते हैं उसको बच्चे, मम्मियों को कुछ नहीं पता। अब देखो, अब समझ आ रही है, मम्मियों को पता होता है। तो बस इसीलिए अब इसको मैंने दवाई दवाई दी है। और आज मैंने ट्यूशन ऑफ रखी है क्योंकि बच्चों का एग्जाम कल नहीं है, परसों नहीं है, ट्यूसडे को है। तो अगर मुझे नीड लगी कि इनकी तैयारी में कुछ कमी है तो मैं मंडे क्लास ले लूँगी फॉर श्योर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटे की हेल्थ पहले है, तो उसका ध्यान पूरा रखना है, खाना पीना लाइट हेल्दी, खिचड़ी इस टाइप से सब कुछ बना के देना है। तो इसलिए आज ट्यूशन ऑफ। मेरी तबीयत का तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, इसका मुझे बहुत टेंशन होता है, तो इसलिए आज ट्यूशन ऑफ है। और आज वो रेस्ट करेगा, कहीं नहीं जाएगा। जाएगा तो मार खाएगा, तो जाएगा ही नहीं, वो उठ ही नहीं पा रहा बेचारा, कहाँ जाएगा, इतना समझदार तो वो है। तो चलिए अभी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और अभी मैंने रखी है खिचड़ी बनने के लिए, क्योंकि उसको लाइट ही देना है, खिचड़ी या दलिया जो भी वो खा ले थोड़ा थोड़ा करके। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, सर्दी को इंजॉय करना है, अपना ध्यान रख के बीमार नहीं पड़ना। गाइस ये देखिए, मैंने आज आरफ के लिए बनाई है खिचड़ी, जो ये बिल्कुल नहीं खाता, बट खिचड़ी वाले चावल नहीं थे, तो जो नॉर्मल चावल होते हैं उसी में मैंने दाल डालकर इसके लिए खिचड़ी बनाई है। तो चलिए अब इसको खिचड़ी खिला के फिर दवाई दुवाई देते हैं। गाइस फाइनली दिल्ली में अब ठंड पड़ी है बारिश होने के बाद, क्योंकि आज तो सारा दिन बारिश होती रही। और मैंने भी अपना स्कार्फ निकाला है, मेरे से ना टोपियाँ नहीं पहनी जाती हैं, तो कान में बहुत ठंड सी फील हो रही थी, मैंने इसलिए ये अपना स्टोल लपेट लिया है। और कपड़े मैंने धोए हैं अभी, तो आरव को अंदर कर दिया। उसको बाहर वाले रूम में थोड़ा ठंडा लग रहा था, मैं उसके लिए एक रजाई निकाल के रख लूँ, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो माइट भी उसको ठंड ज़्यादा लग रही हो इसी वजह से, तो रजाई निकाल के रख देती हूँ। आज मैंने मेकअप शेकअप किया नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा। घर में बच्चा ठीक ना हो ना, फिर कुछ करने का मन नहीं करता, एक्चुअल में मन नहीं कर रहा, तो आई नो मेकअप, चलो कोई बात नहीं। और कपड़े जो मैंने धोए हैं अब उनको डालने की दिक्कत है, तो लेकिन सोल्यूशन मेरे पास है। लास्ट ईयर मैं वो स्टैंड लेकर आई थी ना कपड़े सुखाने वाला, वो मैं पूरा क्लीन करके खोलती हूँ, क्योंकि अब वो टाइम है जब कपड़ों की दिक्कत आएगी और उसको हमें सुखाना पड़ेगा। और फिर मैं बेड में से रजाई निकालती हूँ। गाइस ये देखिए, ब्रूनो के लिए मैंने जगह जगह चादरें बिछा रखी हैं, ताकि वो ज़मीन पे ना लेटे और भैया वो बीमार ना पड़े। तो बेड भी खोलती हूँ, अभी इसमें से कंबल निकालती हूँ। और बाहर का ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइट जल रही है बाहर भी। सी ये कपड़े सारे धोए थे मैंने, अभी मशीन से निकाले हैं, कर्टेन किया हुआ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और बारिश अब थोड़ी सी कम हुई है, बट बारिश हो रही है, अभी भी बूंदाबांदी बंद नहीं हुई। तो ये जो हमारा स्टैंड पड़ा है ना, इसको मैं खोल के साफ़ कर देती हूँ। और फिर यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर स्टैंड पे कपड़े आ जाएंगे। गाइस ये देखिए, स्टैंड मैंने पूरा खोल लिया है, और ये काफ़ी लंबा है तो काफ़ी कपड़े आ जाते हैं, बट ये बहुत गंदा हो रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि इसको पूरा साल हो गया मैंने यूज़ नहीं किया। तो इसको पूरा अच्छे से मैं पहले साफ़ कर लूँ, फिर कपड़े डालूँगी। गाइस ये देखिए, यहाँ पे स्टैंड लगा दिया है, और ये स्पेस हो गया, मैंने कर्टेन नहीं हटाया क्योंकि ठंड हो रही है। तो यहाँ पर कपड़े अपना आ गए, मैंने स्टैंड अभी आधा ही खोला है, आधे की नीड नहीं पड़ी, तो बाकी थोड़े अंदर हो गए हैं, बाकी इधर आ गए हैं। तो अभी स्पेस भी हो गया आने जाने का, और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। गाइस ये देखिए, मुझसे तो रजाई ली नहीं जाती, तो मैंने ये रजाई निकाली है अभी बेड पे से, और थोड़ी सी इसको हवा लगवाई है। तो अब इसको फोल्ड करके मैं यहाँ कर देती हूँ, जब आरव आएगा तो फिर उसको रजाई दे दी जाएगी। उसको ठंड एक्चुअली लग रही है, तो कंबल 2 लिए हुए हैं, बट अब उठ के आएगा तो रजाई दे देंगे। गाइस फाइनली आरव की तबीयत में थोड़ा सा सुधार देखने को मुझे मिला है, और दवाई से उसको थोड़ा आराम आया है। चाय तो उसने थोड़ी सी पी है, 2 बिस्किट खा लिए, 2 बिस्किट खा लिए, ओए होए। बट वही है ना, हमारी नज़र लग जाती है, मतलब मेरी लग जाती है, मैं उसको बहुत छेड़ती हूँ, एक्चुअल में मैं उसको बहुत छेड़ा खानी करती हूँ उसके साथ। और हम दोनों माँ बेटे ना टॉम एंड जेरी हैं सच में।
तो मैंने ना आज ट्यूशन की छुट्टी रखी थी क्योंकि बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं था और वॉमिटिंग्स बंद नहीं हो रही थी, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। तो मैंने कहा भैया नहीं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ हिम। तो इसलिए आज मैंने ट्यूशन ऑफ रखी थी और हम माँ बेटे सारा टाइम एक दूसरे के साथ गप्पे मारते रहे, बातें करते रहे, टीवी देखते रहे। तो होता है ना, बड़े हों या छोटे हों, कोई भी हो, जब बीमार होते हैं तो थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो मतलब एक अटेंशन तो देनी चाहिए। तो मैंने आज पूरा टाइम इसके साथ निकाला अच्छे से बहुत, और काफ़ी दिनों बाद हम माँ बेटे ऐसे इकट्ठे बैठे चिल मारते रहे सारा दिन। बट अब टच वुड ठीक है, बेटर हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बुखार चढ़ रहा उतर रहा है अभी भी। तो सुबह फिंगर क्रॉस की बारिश थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो मैं इसको डॉक्टर को दिखा के हूँ, क्योंकि कल डॉक्टर भी 1 बजे तक है, उसके बाद नहीं मिलेंगे। और ये मिस्टर ने ना अपने लिए 2 कंप्रेशंस ऑर्डर की थी कि मैं एक आज पहनूंगा जिम जाते हुए, एक कल पहनूंगा। बेचारे का जिम तो अब 2 दिन मैं नहीं भेजूंगी और संडे ऑफ है, तो 3 दिन का गैप हो गया, कोई बात नहीं, पहले तबीयत है, जिम तो होता रहेगा। और ये कंप्रेशन आई है इसकी, जो इसने बड़ी शौक से मंगवाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये नेवी ब्लू कलर की है कंप्रेशन, आपको पता होगा ना, वो फिट स्किन फिट होती है वो वाली। एक ये पूरी बाजू की मंगवाई है इसने, और एक इसने मंगवाई है ग्रे कलर की आधी बाजू में। तो ये बड़ा शौक है इसको कंप्रेशन पहनने का, अच्छी लगती है ना बच्चों पे, अगर फिजिक अच्छी हो तो। मैं इसको बोल रही, मैं कहा गर्ल्स की कंप्रेशन नहीं आती, कहता आती है। मैंने कहा बेटा मैंने पहन ली तो मेरे तो टायर ही नज़र आएंगे मोटे से। कह रहा रैन तो पहले फिट हो जाओ उसके बाद पहनना। तो बस अब खाना वाना बनाना नहीं है, इसकी खिचड़ी पड़ी है, मैं भी वही खा लूँगी। कल चिकन बनाया था वो पड़ा है, वो मेरे हस्बैंड खा लेंगे, तो अभी कुछ नहीं बनाना, सुबह का सुबह देखेंगे। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं अमेज़ॉन प्राइम पे सिंघम अगेन रेंट हट गया, मतलब पहले वो रेंट पे आ रही थी, अब वो नहीं है ना। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे वो मूवी लगा लेंगे, मज़ा आ जाएगा। आज का दिन तो मूवीज़ के नाम, सारा दिन मूवीज़ देखी। अभी चल रही है स्पाइडरमैन फर्स्ट वाली। तो चलिए इसी तरह से आज का व्लॉग क्या बना क्या नहीं है। और मेरा मन नहीं था, कसम से आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था व्लॉग श्लॉग बनाने का, तो मैंने ज़्यादा बनाया भी नहीं है। कोई बात नहीं, कंटिन्यूटी बनी है, बनी रहे। तो चलिए मैं इसके दोनों कपड़े तय लगा के रख दूँ, और पिलो कवर वगैरह मैंने सारे सी दिए। खाली बैठी थी टीवी देखते देखते, कुछ काम तो करूँगी। तो बस अब बने रहते हैं आपके साथ पूरा दिन। क्या दिन, क्या निकल ही गया, अब तो चल पड़ा व्लॉग, स्टार्ट हो गया। हाँ हो गया गाइज, मेरे हस्बैंड घर आ गए हैं और आरवी कुछ खा पी नहीं रहा ना, खा पा कौन सा, अच्छा। तो हमने ना रियल के जूस मंगवा लिए, क्योंकि जूस तो ही पी सकता, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ठंडा नहीं ऑब्वियसली। तो नॉर्मल जूस है, रियल वाला ले आए, एक अनार का, और दूसरा कौन सा है, एप्पल वाला। वेट, ये देखिए, एक एप्पल वाला और एक अनार वाला। तो मेरे भी मज़े हैं, इसके साथ साथ मैं भी जूसेस पीती रहूँगी। और नंबर 2 डब्बा कहाँ गया भाई, इधर दिखाओ गाइज। ये देखिए मैं पतली हूँ कैसे, डब्बे और मिठाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं। अच्छा बूंदी के देखो, ओए होए इतने फ्रेश लड्डू आए हैं, बाप रे, 2 यम्मी, मैंने खा भी लिया इतना सारा। तो गाइज जूस आरव के लिए आया। अरे 1 मिनट रुक जाओ, मेरा व्लॉग नहीं बना, थोड़ा सा बनाने दो। जूस आरव के लिए आया, लेकिन वो ऑब्वियसली आधा मैं ही पीऊँगी साथ में। और ये जो लड्डू आए हैं ना, ये आया हमारे 3rd फ्लोर से। एक्चुअली उन्होंने नई स्कूटी ली है, अभी हफ्ता हो गया, और लड्डू मेरा रह गया था, सबको बांट दिया था, मेरा खत्म था, तो मुझे आज देने आई थी भाभी। और बड़े अच्छे लोग हैं यार, सच में। लड्डू दिया इसलिए अच्छे नहीं, मतलब एक्चुअल में अच्छे लोग हैं काफ़ी। तो बस यही है कि प्यार बना रहे हैं, और सबको भगवान सब कुछ दे घर में, सबके घर में हर चीज़ बरकत से भरी हो। तो चलिए अभी हम बैठ के लगाने लगे हैं सिंघम अगेन अमेज़ॉन प्राइम पे। और आज का दिन बड़े आराम से बीता, बस अब मेरा आरवी सुबह तक बहुत अच्छे से ठीक हो जाए। यार मेरे को ना बच्चों को ऐसे ऐसे देखकर, अपने हों या ट्यूशन के बच्चे हों, कोई भी ना, जो बीमार पड़ते हैं ना, मुझे बड़ा हॉल पड़ता है ऐसे ऐसे। तो चलिए लड्डू खाते खाते मूवी देखती हूँ, फिर कहती हूँ मैं कंप्रेशन में पूरी नहीं आती। तो अब लड्डू आ गए तो खा ही लेती हूँ, कोई बात नहीं, एक खा लिया, एक और सी। फाइनली गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:30, मतलब 12:30 से भी ऊपर हो गए हैं। और आरव को वही हल्की सी खिचड़ी दी है, और मैंने तो रोटी खाई है। अब इस टाइम मेरे से चावल दोनों तीनों टाइम नहीं खाए जा सकते। बस अब मैं इसको सुलाने की तैयारी कर रही हूँ। और पानी गर्म किया था, मेरा जो स्टीमर है ना, जिसमें हम विक्स की भाप लेते हैं, वो चला ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स आपको पता है ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने एक सिंपल तरीका निकाला, पतीले में पानी गर्म किया, उसमें डाली विक्स और उसकी भाप दिलवाई है इसको 2-3 बार। तो सुबह मैं जाऊँगी, ईजी ब्रीथ कैप्सूल्स आते हैं वो लेकर आऊँगी। ईजी ब्रीथ कैप्सूल 2 कैप्सूल मैं पतीले भर पानी में डालूँगी, तो वो काफ़ी स्टीम हो जाती है उसमें। बट आज बारिश की वजह से मैं निकली ही नहीं, और मेरी स्कूटी भी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि स्कूटी हस्बैंड ले गए थे। तो ये देखिए पतीले में पानी गर्म करने के बाद जो विक्स होती है वो कैसे बैठ जाती है। ये देखिए पतीले में ना पानी गर्म किया था, भाप निकलनी अब बंद हो गई है, क्योंकि आरव ने भी जस्ट स्टीम ली है। बट ये जो विक्स आपको दिख रही है ना नीचे, जब ये पानी ठंडा हो जाएगा ना, ये पूरी वैक्स की तरह कोट होकर पानी के ऊपर आ जाती है, और फिर गर्म करो तो तो गाइज़ आज का व्लॉग बस जैसे जैसे बना ही लिया। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं था आज कुछ भी करने का, क्योंकि तबीयत इसकी बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। बट टच वुड बाय द गॉड ग्रेस और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से थोड़ा सा बेटर है।
बट लापरवाही नहीं करनी बिल्कुल। और ठंड में अगर से कपड़े नहीं पहने ना ढंग के तो अब वो कौन सा गाना था अरब, थप्पड़ मारूंगी तुझे मैं, थप्पड़ मारूंगी, यही होगा इसका हाल। तो चलिए अभी करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर ही दीजिए गाइस। ध्यान रखिए, खुश रहिए और विंटर्स को एंजॉय कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।